इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका सवाल है, क्या औरत का खुद को मुतमईन करना जायज़ है? जवाब, शरीयत में इसे इस्तिमना कहा गया है और इसे मकरूह या मना करार दिया गया है। आपका अगला सवाल, क्या नमाज में छींक आने से वजू टूट जाता है? जवाब, जी नहीं, छींक आने से वजू पर कोई असर नहीं पड़ता, वजू बरकरार रहता है। आपका अगला सवाल, सेक्स टॉयज के इस्तेमाल की मुमानियत क्यों है? जवाब, क्योंकि ये फितरी रास्ते से हटकर है और इंसानी जज्बात के बजाय मशीनी चीज़ों पर इन्हिसार करता है। आपका अगला सवाल, अगर नमाज के दौरान छींक आए तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहना लाजिम है? जवाब, नमाज की हालत में जवान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना मकरूह है, आप खामोश रहे। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी आपस में खिलौने का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब, उलमा की अक्सरियत इसे नापसंद करती है क्योंकि ये गैर इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। आपका अगला सवाल, क्या छींक आने से नमाज टूट जाती है? जवाब, छींक एक कुदरती मजबूरी है, इसे नमाज फासिद नहीं होता। आपका अगला सवाल, क्या ऐसे चीज़ों से सेहत पर बुरा असर पड़ता है? जवाब, जी हाँ, इससे नफ्सियाती पेचीदगियाँ और जिस्मानी कमजोरी पैदा हो सकती है। आपका अगला सवाल, अगर नमाजी को छींक आए और पास खड़ा शख्स यहरमुकुल्लाह कह दे तो? जवाब, नमाज के बाहर वाले को नमाजी की छींक का जवाब नहीं देना चाहिए, इससे नमाजी की तवज्जो भटक सकती है। आपका अगला सवाल, अगर कोई औरत मजबूरी में ऐसा करे तो क्या हुक्म है? जवाब, गुनाह से बचने के लिए रोजे रखने और इबादत में दिल लगाने की तलकीन दी जाती है। आपका अगला सवाल, क्या बार बार छींक आना शैतान की तरफ से है? जवाब, जी नहीं, छींक को तो रहमान की तरफ से पसंद किया गया है। आपका अगला सवाल, क्या इन चीज़ों के इस्तेमाल से गुस्ल वाजिब हो जाता है? जवाब, अगर इंजाल हो जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में जिनसी तस्कीन का सही रास्ता क्या है? जवाब, सिर्फ और सिर्फ निकाह। आपका अगला सवाल, क्या ऐसे चीज़ों की तिजारत करना जायज़ है? जवाब, ऐसी चीज़ों जो शरीयत में नापसंद है उनका कारोबार भी मशकूक होता है। आपका अगला सवाल, हया और पर्दे का इन मसाइल से क्या ताल्लुक है? जवाब, हया मोमिन का जेवर है और तन्हाई में भी पाकीज़गी बरकरार रखना ईमान का हिस्सा है। आपका अगला सवाल, अगर किसी से ये खता हो जाए तो क्या करे? जवाब, सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह से तौफीक मांगे, वो बड़ा गफूरुर रहीम है। आपका अगला सवाल, अगर छींक की वजह से नाक से पानी आ जाए तो क्या करे? जवाब, आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम हरकत के साथ नाक साफ कर लें। आपका अगला सवाल, क्या छींक आने पर सर झुकाना सुन्नत है? जवाब, जी हाँ, छींकते वक्त आवाज़ को पस्त करना और सर झुकाना आदाब में शामिल है।
आपका अगला सवाल, क्या नमाज में छींक आना किसी आने वाली मुसीबत का इशारा है? जवाब, ये महज वहम है। इस्लाम में ऐसी बातों की कोई जगह नहीं। आपका अगला सवाल, छींक आने के बाद अगर दिल में खुदा का शुक्र अदा करे तो क्या जायज है? जवाब, जी बिल्कुल, दिल ही दिल में शुक्र अदा करना ऐन इबादत है। आपका अगला सवाल, जम्हाई और छींक में क्या फ़र्क है? जवाब, छींक अल्लाह को पसंद है और जमाही शैतान की तरफ से तसव्वुर की जाती है। आपका अगला सवाल, क्या तन्हाई में ऐसा ख्यालात लाना जो जज्बात को भड़काए गुनाह है? जवाब, जानबूझकर ऐसे ख्यालात में डूबे रहना जहनी पाकीज़गी के खिलाफ है। इंसान को जिक्र और अज़कार में दिल लगाना चाहिए। आपका अगला सवाल, अगर कोई खातून अपनी जात से लज्जत हासिल करने की आदी हो जाए तो छुटकारा कैसे पाए? जवाब, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करे, अच्छी सोहबत इख्तियार करे और निकाह की दुआ मांगे। आपका अगला सवाल, क्या इंटरनेट पर मौजूद फहश मवाद देखना जायज़ है? जवाब, यह कतई हराम है। ये न सिर्फ ईमान को कमज़ोर करता है बल्कि इंसानी फितरत और हया को भी कुचल देता है। आपका अगला सवाल, क्या ऐसी मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल बांझपन का सबब बन सकता है? जवाब, तिब्बी नुक्ते से इसके कई नुकसान हो सकते हैं, जिनमें इन्फेक्शन और नफ्सियाती बीमारियां शामिल है। आपका अगला सवाल, अगर किसी शादीशुदा औरत का शौहर दूर हो तो क्या वो इन चीज़ों का सहारा ले सकती है? जवाब, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। सब्र और तक़वे से काम लेना ही अफजल है। आपका अगला सवाल, क्या औरतों के लिए कसरत ए इबादत इन ख्यालात को रोक सकती है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है और इंसान को बुराई से दूर रखता है। आपका अगला सवाल, क्या शर्म और हया सिर्फ औरतों के लिए है? जवाब, नहीं, हया मर्द और औरत दोनों के ईमान का हिस्सा है। अपनी निगाहों और शर्मगाह की हिफाजत दोनों पर फर्ज है। आपका अगला सवाल, क्या इन मौजूआत पर खुलकर बात करना बेहयाई है? जवाब, दिन सीखने के लिए संजीदगी से सवाल पूछना बेहयाई नहीं बल्कि सही इल्म हासिल करना जरूरी है ताकि इंसान गुनाह से बच सके। आपका अगला सवाल, हमबस्तरी में औरतों के लिए बनावटी औजार इस्तेमाल करना कैसा है? जवाब, आमतौर पर इस्लामिक फ़िक़्ह में अपनी जात से लज्जत हासिल करना जैसे सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना पसंद नहीं किया गया है। इसे इस्तिमना की जुमले में रखा जाता है जिसे शरीयत में मकरूह या ना जायज़ तस्वुर किया जाता है। इस्लाम में जिनसी तसल्ली का जायज़ रास्ता सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता है। मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल फितरत के खिलाफ माना जाता है और इसे रूहानी व नफ्सियाती उलझने पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।